हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग। मैं प्रिया त्रिपाठी स्वागत करती हूँ आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। तो कैसे हैं आप लोग। आई होप यू आर डूइंग वेल। और आज मैं जा रही हूँ विश्वविद्यालय, फर्स्ट टाइम अपने यूनिवर्सिटी SOL सोल जा रही हूँ बुक्स लेने। बुक्स का मैसेज मेरे पास बहुत पहले आ गया बट मैं गई नहीं, तो आज मैं जा रही हूँ और उद्योग नगर मेट्रो स्टेशन पे खड़ी हूँ। जैसा टाइम भी शो हुआ 10:20 हो रहा है मॉर्निंग का। और ये मेरे शूज़, मैं इनको रिकॉर्ड कर रही थी, कुछ बाहर की क्लिप मैंने रिकॉर्ड की। बहुत ही मतलब कि ज़्यादा ठंड नहीं थी, सुबह 10:20 पे भी इतनी ठंड नहीं थी, धूप निकल आई। विश्वविद्यालय जाने के लिए मुझे 2 बारी मतलब चेंज करना पड़ेगा। इंद्रलोक का पकड़ूंगी, फिर इंद्रलोक के बाद कश्मीरी गेट, इंद्रलोक के बाद फिर मैं कश्मीरी गेट के लिए पकड़ूंगी, फिर कश्मीरी गेट के बाद मुझे मिलेगा विश्वविद्यालय की मेट्रो। ओके। तो फाइनली मैं 10 से 15 मिनट्स आफ्टर पहुंच गई थी इंद्रलोक। इंद्रलोक पे जाने के बाद वेट करना पड़ा काफ़ी, क्योंकि मुझे कंफर्मली पता नहीं था कि कौन सी मेट्रो, 2 मेट्रो थी तो मुझे पता नहीं था। वहाँ पे मैंने पूछ लिया था, जैसे वो इंक्वायरी के लिए खड़े रहते हैं, तो उनसे मैंने पूछा, थोड़ा सा घूमी इधर उधर। मैंने काफ़ी मतलब 20 मिनट्स वेट किए होंगे, फिर मुझे कंफर्म हुआ कि इसमें बैठना है। तो मैं इधर उधर देख रही थी, सबसे बात कर, मतलब सबसे क्या बात करती, सबकी बातें देख रही थी। सब लोग जल्दबाजी में थे। कई तो मेट्रो मेरे सामने से ऐसे गई है जिसमें मुझे जाना था पर मुझे कंफर्म नहीं था। पर ये जो भैया दिख रहे हैं आपको, इनसे मैंने पूछा और फिर मैं मेट्रो में गई। करीब मुझे हाफ आवर लग गए थे इंद्रलोक से कश्मीरी गेट पहुंचने में, और फाइनली मैं पहुंच गई थी और येलो लाइन पकड़ के अब मैं विश्वविद्यालय के लिए मेट्रो पकड़ी फिर मैंने, और विश्वविद्यालय में पहुंच गई और मैं सीढ़ियों से उतर रही हूँ। और कितना बड़ा एक्सलेटर, आप बताओ क्या बोलते हैं इसको, एक्सलेटर जो भी है। मैं बोला देखो प्लीज़, और मैंने क्या बोला, मैंने ही बोला मतलब। और मैं सीढ़ियों से, तो बहुत बड़ी सीढ़ियाँ भी थी यार, ठीक है। तो ये उतरी मैं, और उतरने के बाद बाहर निकली और ये इतना सुंदर बस लग रहा था मेरे को, आहा बहुत ही सुंदर। मैंने देखा, थोड़ा सा इसको रिकॉर्ड किया और फिर मैं चल दी अपने मंजिल की तरफ, है ना, क्योंकि मंजिल की तरफ जाना ही था, कोई रोक नहीं सकता था मुझे। ये मेरी परछाई आपको दिख रही है जल्दी जल्दी। और रिक्शे वाले भैया बोल रहे थे 10 मिनट का रास्ता, और रिक्शे वाले भैया बोल रहे थे 30 रुपीज़ दे दो मैडम। लेकिन मैं फाइनली पहुंच गई। यहाँ से इंक्वायरी करूँगी मैं, और इंक्वायरी करने के बाद मैंने पूछा इनसे कि क्या करें, फिर इन्होंने बोला अंदर चले जाओ। फिर मैंने स्टैम्प वगैरह लगवाया, और स्टैम्प लगवाने के बाद मैं पहुंच गई बैक साइड में काम चल रहा था और भी बिल्डिंग्स वगैरह बन रही हैं। तो जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ, यहाँ पे स्टैम्प लगवाया और फिर जाके पीछे स्टोर रूम है, स्टोर रूम में मैंने बुक्स कलेक्ट कर ली। यहाँ पे बच्चों की लाइन लगी थी, मतलब इतनी भी लाइन नहीं थी, मशक्क़त नहीं करनी पड़ी मुझे। स्टैम्प लगा और मैंने बुक्स ले ली, और फिर उसके बाद मैं यहाँ पे 1 घंटा बैठी रही, सबको ऑब्ज़र्व कर रही थी कि कौन क्या आ रहा है क्या नहीं, क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम अपने यूनिवर्सिटी गई थी, है ना। मुझे अच्छा लग रहा था और मैं अपने स्कूल को भी मिस कर रही थी, तो इसलिए। और बहुत ही अच्छा लगा मुझे सबको देख के, अपनी यूनिवर्सिटी देख के वहाँ पे। और ये कुछ ऐसा सीन था, आप भी देखो, बहुत सारी ट्रीज़ लगे थे, बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर था। सभी बच्चे, एक दूसरे को कोई नहीं जानता, पर बहुत ही अच्छा लग रहा था कि सभी एक ही कॉलेज के हैं। और ये लाइब्रेरी नहीं, कैंटीन है सामने, और मुझे ऐसी भूख वगैरह कुछ नहीं लगी थी, तो बस मैं बैठी रही और ऑब्ज़र्व करती रही। और आप भी इंजॉय करें मेरे साथ। एक घंटा बैठने के बाद मैं चल दी फिर से मेट्रो की तरफ, क्योंकि मुझे घर भी जाना है, टाइम से घर पहुंच जाऊंगी, है ना।
तो मैं निकल दी। और देखो आप कितने प्यारे, मतलब प्लांट्स तो देखो, फ्लावर्स तो देखो कितने प्यारे प्यारे लगे हुए हैं और सब पे फूल आया हुआ है। सो ब्यूटीफुल। और मतलब हर जगह बहुत सारे प्लांट्स लगा रखे हैं पूरे SOL, और हर तरफ मतलब आप जहाँ देखोगे उधर प्लांट्स। और ये पार्किंग थोड़ा थोड़ा आपको दिख रहा होगा, पार्किंग। और ये बैक साइड काम चल रहा है। और फिर ये है गेट। में ज़्यादा रिकॉर्डिंग नहीं कर पाई यार, क्योंकि मैं शाई हूँ थोड़ी सी, फिर भी मैंने बहुत ज़्यादा रिकॉर्डिंग की समझो तो। क्या कहना चाहती हूँ फिर मैं, कुछ नहीं। और ये गेट जिसका थोड़ा सा गायब हो चुका है वो कट गया। और फिर मैं चलने लगी अपने मंजिल की तरफ, धीरे धीरे, तेज तेज। अरे यार क्या करूँ, फिर मैं चल ही रही थी। चलते चलते कट जाए रास्ते, दुनिया यूं ही बदलती रहे, गाना आगे नहीं आता। और इधर बुक्स वगैरह मिल रही थी, लोग बुक्स ले रहे थे, है ना। लेकिन मुझे ऐसी कोई बुक्स नहीं लेनी थी। और ये बुक्स पता नहीं कैमरे में क्या हो गया था कि धुंधला धुंधला हो रहा था, पता नहीं। इतने अच्छे व्यू थे ना, पर मैं इनको धुंधले में रिकॉर्ड कर पाई। इधर भटूरे वगैरह मिल रहे थे, पर मेरा कुछ भी खाने का मन नहीं था, क्योंकि अकेली थी मैं, इसलिए यार। अकेले तो वैसे मैं बहुत इंजॉय करती हूँ अपनी कंपनी, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मेरे साथ में क्यों रहूँ अकेली यार। इतनी प्यारी दुनिया, इतने अच्छे फ्रेंड्स हैं मेरे, मैं क्यों रहूँ। मुझे थोड़ा सा खलने लग जाता है कभी कभी। और मैं फिर से इधर 5 मिनट का रास्ता है, 5 मिनट्स वॉक करोगे आप पहुँच जाओगे। लेकिन वहाँ पे मेट्रो स्टेशन के पास भैया लोग बोल रहे थे कि 30 रुपीज़ दे दो, 30 रुपीज़। फिर एक अंकल, बैटरी वाले ही अंकल ने बोला कि अगर आप पैदल जाना चाहते हो तो पैदल चले जाओ, थोड़ा सीधे जाके फिर लेफ़्ट हो जाना। वो भी तो अंकल थे। मैंने बोला उनको थैंक यू सो मच, मेरे 30 रुपीज़ बच गए। क्योंकि मैं बहुत पैसे बचाती हूँ, वेस्ट नहीं करना चाहती। मैं यार यंग हूँ, जुबान हूँ ना, चल के रास्ता तय करूँगी ना। और ये हैंडसम बॉयज़ आ रहे थे, पर मैं नज़रें ऊपर करके देख नहीं रही थी किसी को, बिकॉज आई हैव सो मैनी एटीट्यूड्स। और ये डॉगी बैठे हुए थे जो मैं को बहुत प्यारे लगते हैं। और ये है ये यहाँ पे कुछ चीज़ें मिल रही थी, जैसे कि फ़ोन कवर्स हो गए और एक्सेसरीज़। आप 5 मिनट्स वॉक करोगे और पहुँच जाओगे। ये टकला सा बच्चा दिखा था जिसके सर पे कुछ हो रखा था, और सभी अपने मतलब इधर उधर बुक्स जिसको भी लेनी थी, और भी बच्चे थे। और आसपास और भी कॉलेजेस हैं, तो बच्चे ही बच्चे दिख रहे थे। और बस ये जो रोड जा रहा है सीधा मेट्रो स्टेशन पे ही जाएगा। और प्लांट्स तो इतने थे ना, भरपूर प्लांट्स थे आसपास। मज़ा आ गया था मेरे को देख के एटमॉस्फेयर। और यहाँ पे वुड के कुछ स्टैंड, छल्ले, और ये हैंगर्स, लाइक आप कीज़ वगैरह हैंगर, तो वही था। और मेरे को लेना नहीं था, बस मैंने ऐसे पूछ लिया, अट्रैक्ट किया इसने मेरे को, तो मैंने पूछ लिया। और ये बहुत सारे स्टूडेंट, यहाँ पे मेरे को कपल्स दिखेंगे जो बहुत ही प्यारे थे। और बस मैं चलती गई चलती गई चलती गई। ये विश्वविद्यालय का मेट्रो स्टेशन, और बाहर से कुछ ऐसा लुक है इसका, पर्पल एंड येलो, विश्वविद्यालय SBI। मेट्रो का लोगो लगा हुआ है इस मिरर में, मैं आपको दिख रही हूँ, रिकॉर्डिंग कर रही हूँ। और भीड़, जैसे कि आपको पता है कि ऐसे स्थलों पे भीड़ रहती ही रहती है।
और जैसे कि आप देख रहे हैं, कोई अपने बॉयफ्रेंड तो कोई अपने फ्रेंड तो कोई किसी के साथ है, बट मैं अकेली तन्हा इन रास्तों पे चल रही हूँ। और ये साइकिलिंग कर रहे हैं, बैटरी वाली साइकिल है, आई थिंक चार्ज होती है, तो साइकिलिंग का लुत्फ तो उठा रहे हैं। बट मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाली थी। और ये गेट नंबर 3 पे पहुँच के मैं अपने पैरों को चलाती जा रही थी ताकि मैं टाइम से घर पहुंच सके, क्योंकि मेरी मम्मा वेट कर रही थी। से नीचे उतरते हुए कई लोग मुझे घूर भी रहे थे कि मैं क्या कर रही हूँ, पर सबको क्या पता कि ब्लॉगिंग का ज़माना है। ये कोप भवन मीन्स अंधेरा घर, उसे बोलते हैं कोप भवन हमारी लैंग्वेज में। तो ये कोप भवन, और इधर से मेट्रो आएगी और उस मेट्रो में बैठ के कई लोग अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे। पर मैं श्योर नहीं थी कि मुझे किस मेट्रो में बैठना है, बिकॉज़ मैं को श्योरिटी बहुत ही लेट आती है। और फिर मैं बैठ गई थी मेट्रो में। फिर ये यार देख रहे हो कितना मतलब बड़ा है, so not very much many, not many, but यार क्या बोल रही मैं, थक गई थी बिल्कुल यार। 2000 years later. 45 मिनट्स लगे होंगे मुझे फिर से वही सारी चीज़ें रिटर्न करने के लिए। मतलब कि उद्योग नगर मेट्रो स्टेशन पे हूँ मैं, मतलब आ चुकी हूँ मैं अपने घर के नज़दीकी मेट्रो स्टेशन पे। नज़दीकी मीन्स 2 मेट्रो स्टेशन दूर हूँ, लेकिन फिर भी आ गई हूँ नज़दीकी मैं यहीं से, क्योंकि 10 रुपीज़ कम लग रहे थे। टोकन दिखा रही हूँ मैं आपको, इसके अंदर टोकन डालो, आपके लिए खुल जाएगा ये रास्ता। और मैं निकल गई, मतलब फिर से वही कश्मीरी गेट से इंद्रलोक से उद्योग नगर, है ना। फिर वही सेम था सब प्रोसेस वापस आने का। और बाहर निकल रही हूँ मैं, मुझे कुछ नहीं पता था मेट्रो स्टेशन, मैंने बस एक ऐप है उससे देखा कहाँ जाना है कहाँ नहीं। और भाई बड़ी तो हो ही चुकी हूँ मैं, मेट्रो से ट्रैवल नहीं करती तो कोई भी एक बारी मिसकंसेप्शन हो जाएगी, कोई भी एक बारी इधर उधर हो जाएगा। लेकिन फिर भी अपने दिमाग और इस इंटरनेट के ज़माने में मैं ज़्यादा परेशान नहीं हुई, बहुत ही आराम तरीके से पहुंच गई, आरामदायक तरीके से। और ये सीढ़ियाँ तो मेरी ज़िंदगी में ख़त्म काहे को नहीं होती रे, इतनी सीढ़ियाँ मेट्रो स्टेशन मेट्रो वालों ने बनवाई हुई है, बस पूछो मत। ये बाहर का नज़ारा, और मैंने आज इतने ट्रीज़ देखे ना, लाइफ में मैंने पहली बार देखा होगा शायद इतने ट्रीज़, मतलब देखे हैं बचपन में जब मैं गांव में थी तब देखे हैं, लेकिन यार इतने दिनों बाद इतने ट्रीज़ देख के ना, हाँ मज़ा आ गया। जहाँ आ चुकी यार मैं रिटर्न घर, बस गलियों में ही हूँ, पहुँचूँगी। गर्मी इतनी हो रही थी, जैकेट निकाल दी मैंने, बस पहुँचने वाली हूँ वॉक करके। कुछ फ्रेंड्स मिल गए थे मुझे, उनसे मिलने लग गई थी। फिर इधर सुनसान से गर्मी, बिल्कुल शाम, लाइट जल रही भी बोलना नहीं आता यार। तो कैसे आप लोग यार, मैं सुबह निकल गई थी 10 बजे, मैंने पकड़ा था उद्योग नगर से 10:15 या 10:20 पे उद्योग नगर से ट्रेन पकड़ी थी मेट्रो। पहुंच गई थी मैं टाइम से, और रिटर्न भी आ गई मैं टाइम से। टाइम हो रहा होगा 2:42 होगा और मैं घर आ गई। My mom is here and my brother is here. घर आ गई यार मैं। टर्न और मेरी मम्मा गाँव से आ चुके हैं। एक सारी दे दो मम्मा। चल मम्मा थोड़ी सी शर्मीली है, और मैंने कुछ नहीं खाया सुबह से, बस मैं पार्ले जी का बिस्किट एक खा के गई थी।
और थोड़ा सा विवेक ने छोड़ा था खाना वो, तो अभी मैं खाना खाऊंगी पहले सब कुछ। हेलो एवरीवन, तो अभी टाइम हो रहा है 6:30 होने वाले होंगे बेसिकली, और मैं यार सो गई थी, इतना ज़्यादा थकान हो जाती है। मैं सो गई थी आने के बाद, खाना वाना खाने के बाद बुक्स वगैरह थोड़ी चेक की और फिर मैं सो गई। बुक्स लेने गई थी मैं, और अभी चाय बनाई है मैंने, जैसे आप देख लो, चाय और ये नमकीन, और ये ठाकुर जी के लिए मैंने यहाँ पे दे दिया। पापा ले लीजिए, मैं बोली हूँ आपको कि ले लीजिए, मैं चाय बना दी हूँ, ठंडा हो जाएगा। तो सबको चाय दूंगी, चाय पीऊंगी, और कुछ नहीं यार। पता है, मैं मेट्रो में जाने के बाद ना ये सर इतना दुखने लग जाता है, और मम्मा ने इतनी सफाई कर दिया ना घर की, एकदम चमक उठा है घर। अरे लाइक तो करना है, कोशिश करते रहो, मैंने बुक का एल्गोरिदम बदलता रहता है। कुछ होता है होगा चलिए, अभी टाइम लगता है। सोचो कई लोग चैनल बनाते हैं 5-5 6-6 साल लगता है, तुम्हारे मेरा भी लग जाएगा। लेकिन कोशिश करनी चाहिए ना, ऐसा तो नहीं करना चाहिए कि आप कोशिश ही ना करो और कोसती रहो, मैं तो आगे नहीं बढ़ पाई। कम से कम अगर हम जीत नहीं पाएंगे तो एक तजुर्बा, तो कुछ सीखेंगे तो उस चीज़ से, है ना? बहुत कुछ सीखेंगे। कुछ करे तैयारी करना, क्यों नहीं करना होगा? तैयारी करना है कि इससे हो बना देते अरे क्या सारे बुक को काम करके ट्राई किया है, स्वागत है। मैंने पत्ता टमाटर निकालना खराब अंदर ही चली डाली का ये हो गया तो पूरा काट जाएगा। कितना दे दो? सिग्नल दे अरे ये एक बार ये दे पर जा ये बने टमाटर ये हां अरे देखिए जा अभी टमाटर मुना करके दाने नहीं वाले बहुत जो मत रहो बेटा ये हां नहीं था अभी ये टमाटर दे चला ले एक बारी, वो तो उतार, पीछे से हैंगर क्यों नहीं है वो स्टैंड। नहीं चलाएगा, चला ले थोड़ी देर, डोलू पकड़ लूं। चप्पल चोर नहीं है चप्पल। चला ले थोड़ी देर, लक्ष्य चला ले, दियो बाबू थोड़ा सा इसको। चला लेना भैया, चला आज साक्षी ब्लॉक में आते हैं जब तक हेलो यार, पता नहीं ब्लर क्यों आने। चोरी कर देगा। सामान पकड़ना है सोनाक्षी, सोनाक्षी को सामान पकड़ा दो और पीछे खड़ा कर रहा है। अरे नहीं चला रहा है रे, मुंह फूट जाए। नहीं चला बंद एकदम खतरनाक काटता है। टाइम हो रहा है 8 बजने में अभी 5 मिनट्स हैं, और मैंने कुछ भी क्या नहीं, मम्मा ने मुझे टाइम दिया था पढ़ लो, पढ़ा नहीं मैंने। और आपको जो बुक्स लेके आए वो दिखा देती हूँ, 1 सेकंड रुको। ये बुक्स मिली है मेरी, 5 बुक मिली है वैसे, 1 2 3 4 5 and 6, लेकिन उन्हें 2 बुक और नहीं मिली।
पता नहीं क्यों SOL वालों ने नहीं दी बुक, शायद थी नहीं उनके स्टोर में इसलिए नहीं दी होगी, है ना, नहीं तो उनका क्या ही है, प्रिंट नहीं हुई होगी। और मैंने कुछ पूछा भी नहीं कि ये 2 बुक्स जो रह गई है वो कब मिलेगी। और फिर मैं थोड़ी देर वहाँ बैठी फिर रिटर्न आ गई, जैसे मैं आपको बता रही हूँ। और थोड़े मैं आपको क्लिप्स भी दिखाऊंगी जो मैंने थोड़ा सा शूट किया वहाँ पे यूनिवर्सिटी में। रेगुलर नहीं कर पाई, कुछ आप समझने की कोशिश करो, कुछ रीज़न होते हैं कि आपको थोड़ी सी जिम्मेदारी का एहसास होता है, थोड़ी अपनी स्थिति देख के भी, तो आप समझदार हो चुके हो, आपको कोई बोलेगा नहीं। मेरे पेरेंट्स बोल रहे थे कि आप रेगुलर करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप में भी एक समझदारी होनी चाहिए कि आपको क्या करना है, क्या हो रहा है आपके आसपास और कैसी स्थिति है ना। सारी चीज़ें देख के अब आपको चलना पड़ेगा, क्योंकि आपकी उम्र 12th के बाद एक रिस्पॉन्सिबल आपको इंसान बन जाना चाहिए। मेरे हिसाब से सभी चीज़ों को जानना चाहिए, पहचानना चाहिए, क्या है बिना बोले समझना चाहिए सारी चीज़ों को। पेरेंट्स बोलें तभी हमें नहीं समझना चाहिए, हमें खुद भी अपनी बुद्धि लगा के और रिस्पॉन्सिबल बन के एक जिम्मेदार बच्चा बन के अपने पेरेंट्स की थोड़ी सी हेल्प करनी चाहिए और अपनी स्टडी भी साथ में कंप्लीट करनी चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। अगर ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल रही, मुझे भी मिली थी, लेकिन मैंने वही बोला समझदार थोड़ा सा बन जाओ। और अगर आपकी स्थिति ठीक ठाक, मतलब स्थिति हमारे घर की, मैं ये नहीं कहूँगी कि हम बहुत ज़्यादा रिच हैं, लेकिन और क्या चाहिए यार, आपको 3 वक्त का खाना मिल रहा है, अगर आप 4 वक्त का भी खाना चाहो तो मिलेगा, आपको कपड़े मिल रहे हैं अच्छे पहनने के लिए, आपको हर एक चीज़ की छूट है, और क्या चाहिए। मैं तो बहुत रोज़ अपने आप को बहुत लकी फील करवाती हूँ और करती हूँ कि मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे ऐसे पेरेंट्स मिले, मुझे मतलब पूरी बॉडी मिली, कोई भी डिफेक्ट नहीं है मेरी बॉडी में। बहुत ही, जैसे आप देख रहे हैं मैं बहुत सुंदर भी हूँ, और क्या सुंदर के साथ साथ थोड़ी सी दिमागदार भी हूँ। और क्या चाहिए, फ्रेंड्स मिले हैं, इंडिया मतलब ऐसी धरती मिली है, भारत जैसा देश मिला है, इतने प्यारे लोग मिले हैं आसपास, मतलब जहाँ मैं जाती हूँ बहुत ही प्यारे लोग मिलते हैं। तो बहुत लकी फील करती हूँ, सीरियसली मैं आपको बता देती हूँ, रोज़ मैं बहुत ज़्यादा लकी फील करती हूँ कि थैंक यू सो मच ठाकुर जी, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, जो भी आपने दिया है ना। और लाइफ है तो प्रॉब्लम्स हैं, है ना। आप अगर आपकी मृत्यु हो जाएगी, आप देखते होगे किसी की मृत्यु हो जा रही है, किसी की डेथ हो जा रही है, अंतिम संस्कार हो जा रहा है, तो उसको अगर जला रहे हैं, तो मैं ये बता रही थी कि आप देखते होगे कि बॉडी जो होती है मरने के बाद बॉडी बोलते हैं हम, और वैसे पार्ट्स ऑफ बॉडी बोलते हैं हम जब सीख रहे होते हैं कि बॉडी के कितने पार्ट्स हैं। वो तो चलो एक मजाक का पॉइंट हो गया, लेकिन जब किसी की डेथ होती है तो उस बॉडी को घी भी लगा के अंतिम संस्कार किया जाता है, तो उसको जलाया जाता है प्रॉपर चंदन की लकड़ी या जो भी लकड़ी होती है। तो वो इंसान उठता नहीं है कि मुझे दर्द हो रहा है, मुझे जला रहे हो इतने भयंकर तरीके, नहीं उठता ना। तो मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि मरने के बाद इतने भयंकर तरीके से जलाया जाता है, उसका तनिक भी एहसास नहीं होता है इस बॉडी को, है ना। तो सबके साथ ये होने वाला है। तो लाइफ है, लाइफ इतनी प्यारी चीज है, तो हो रही है ना ये सारी चीजें। तो प्लीज मैं ये मैसेज देना चाहती हूँ कि आपके पास जो भी है, बी हैप्पी, और हर एक चीज को अपने ये पूरी आर्म्स खोल के वेलकम करना चाहिए। जो भी चीजें हैं, आओ सारी चीजें फेस करेंगे। खुशी तो हम बहुत अच्छे से मतलब लेते हैं, उसको बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं, है ना। लेकिन प्रॉब्लम्स जब आती हैं तो वो प्रॉब्लम्स आ गई, उसको भी उसी की तरह डील करो ना। जिंदगी के 2 पहलू हैं, है ना, खुशी सुख दुख। जैसे आप सुख के साथ डील करते हो वैसे दुख के साथ डील करो। ओके, बी हैप्पी। और बस मैं खाना वाना खाऊंगी और कॉम करूंगी यार पहले तो अपने हेयर्स में। कॉम करने के बाद, क्योंकि उलझ चुके हैं और मेरे पास आप मेरी वीडियो देखते हैं, ऐसे ही ज्ञान चाहिए तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कर दो। ऐसे ही वीडियो लेके आने वाली हूँ, क्योंकि मेरे में भर भर के ज्ञान है
और ये ज्ञान ऐसा है जो लाइफ में चेंजेस ला सकता है। ओके, तो अगर आपको ऐसे चेंजेस अपनी लाइफ में चाहिए, मैं ये नहीं कहती कि मैंने बहुत कुछ अचीव कर लिया है, लेकिन स्टेप बाय स्टेप मैं ये चीज़ें एक्सपीरियंस कर रही हूँ, है ना, कि जो है उसमें खुश रहो और आपको जो चाहिए उसके लिए मेहनत करो, है ना, हार्ड वर्क करो, कभी भी इससे पीछे नहीं जाओ कि हार्ड वर्क नहीं करना, सब कुछ ऐसे मत करना, जो है उसमें खुश रहो। और अगर आपको कुछ पाना है, आगे पाना है ना, और चीज़ें चाहिए और ऊंचाई और सफलता चाहिए, तो उसके लिए मेहनत करो, दैट्स इट, प्यार से, है ना। तो मिलती हूँ आपसे ना, खाना वाना देखो क्या बनता है क्या नहीं। वैसे तो मम्मा ने कैबेज पत्ता गोभी की सब्जी बनाई है, आलू, जैसे मैं दिखाऊँ, आपने देखा होगा मैं सब्जी वब्जी काट रही थी, तो कैबेज पत्ते गोभी की सब्जी, आलू और चावल बना है, तो यही खाऊंगी और खाने के बाद सो जाऊंगी। वैसे तो सोई थी मैं, फिर भी थोड़ा सा वीडियो एडिटिंग वगैरह करूंगी और फिर मैं सो जाऊंगी, क्योंकि सुबह अर्ली मॉर्निंग मुझे चकना भी है। ओके, तो दाल, चावल, 2 सब्जी है, एक वही पत्ता गोभी और आलू, और सुबह की सब्जी आलू। लेती हूँ मैं खाना आ गया और मैं खाना खा के अब फिर सोऊंगी। कुछ करना नहीं है, थोड़ा सा वीडियो वगैरह एडिट करूँगी और खाना मैं खाऊंगी। और खाना खाने के बाद सो जाऊंगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का मेरी इस वीडियो को देखने के लिए, दिल से शुक्रिया यार। मैं पता नहीं क्या बना देती हूँ क्या नहीं, क्या डाल देती हूँ, अभी स्टार्टिंग है, इतना एक्सपीरियंस नहीं है, तो धीरे धीरे सीखूंगी, मेरा मानना है ऐसा। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और ऐसी वीडियो अगर चाहिए आपको तो बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप मेरी वीडियो जब भी आए, मेरी लाइफ की कुछ क्लिप्स तो आप देख सकें। ओके, थैंक यू सो मच, गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर। और एक चीज़ और, जो भी है आपके पास उसमें खुश रहें। ओके, गुड नाइट।